हमें नहीं करना। आज रावण का नाम इतिहास में लिखा गया चुराने के लिए, सीता माँ को चुराने। यदि आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी नाम लिखा जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका उदाहरण दिया जाएगा कि देखो उसने ऐसा किया तो क्या हुआ। इसलिए ये सबक है, सीख है। बात समझ में आ रही है कि आप सीधा सीधा काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर गलत तरीका नहीं। गलत तरीका ईश्वर को चैलेंज। रावण ने सीता मां को चुरा के राम को क्या दे दिया? चैलेंज कर दिया कि देखो मैंने चुरा लिया आपकी पत्नी को। एक बात बताओ, रावण के भाग्य में यदि सीता माता होती तो पहले ही ना मिल जाती, वो राम के पास क्यों जाती? जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें मिल चुका है। बोलो हाँ। तुम्हारे भाग्य की पत्नी तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का पति तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का धन तुम्हारे पास है। अब हुआ क्या कि दुर्योधन ने पांडवों का धन जुए में जीत लिया। बोलो हाँ। जुआ खेला षड्यंत्र से। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। दुर्योधन से भगवान ने कितने गांवों का हक पांडवों को मिल जाता तो महाभारत ना होता, और पूरा हक भी ना सही 5 गांव पर नहीं दिया। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो आप लोग महाभारत चाहते हैं। बहन का बेटा पैसों में खरीदा, उसका नाम रखा धुंधकारी, और गाय को फल दिया तो गाय के बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आत्मदेव जी के घर में जो गाय थी ना, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम क्या रखा? गौकर्ण। और धुंधली का बेटा जो बहन का था, उसका नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, अपने बाप को मारने लग गया, माँ को मारने लग गया। आत्मदेव जी बोले, हे भगवान, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा हो गया तो भी रोना पड़ा। क्या बताएं मेरी माँ, भाग्य में यदि रोना है तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संत लोग, संत जी ने समझाया था बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर आत्मदेव जी माने नहीं, बेटा बेटा चाह लिया। अब रो रहे हैं कि बेटा बेटा बेटा। बेटे की कामना है, लो बेटा, बेटा मार रहा है डंडे से। यदि भगवान आपको बेटा नहीं दे रहे हैं तो समझ लो उसके पीछे कारण होगा। बेटा जिन माओ को दिया, आज गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने आके दर्शन किया है। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएं हैं, 311। वो माएं जिन माओं के बेटा है, किसी माँ के 2 बेटा, किसी माँ के 4 बेटा, 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, पर एक रोटी देने का आसरा नहीं है, एक रोटी नहीं देते। बेटों से गौकर्ण जी से कह रहे हैं, पिताजी मेरे बेटे ने मार धुंधकारी ने मारा ना। तब गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे। आप कह रहे हो मेरे बेटे ने मारा, तो ये बताओ बेटा आपका है कि शरीर का है? मैया ये बताओ, आपका बेटा है? कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं आपके मैया? मैया 2 बेटे हैं आपके। भैया आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म? 2 बेटे हैं इनके। सुनो मैया, आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है ना? पीछे वाले दादाजी कितने बेटे हैं आपके? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है? कह रहे हैं हमारे बेटे हैं। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, आपके बेटों में आंखें बेटे की आपने लगाई होंगी, कान आपने लगाए होंगे मैया, तो आंख कान किसने लग? भगवान मेरे हैं, ये तो आप नहीं कह रहे हैं। बेटा मेरा है ये कह रहे हैं। और सच्चाई यही है मेरी मां के बेटा आपका नहीं है। है? चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ ये शरीर आपका है? जिस शरीर में आप रहते हो
मैया ये शरीर किसका है? यह आंख आपकी है? यदि आंख आपकी है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो बुढ़ापे में कम सुनने लगा, रोका क्यों नहीं? पैर आपके थे तो बुढ़ापे में कम चलने लग गए, दर्द होने लग गया, रोका? अच्छा ये बताओ मैया, आप बूढ़ी हो गई, जीवन शरीर आपका था तो आपने शरीर को बुढ़ा क्यों होने दिया? इसका मतलब शरीर भी आपका, सच बताओ स्वामी जी, शरीर में आपका हमारा कोई जोर चलता है? कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर सबको बुढ़ा होना पड़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब शरीर हमारा कोई है जो इस शरीर का स्वामी है, कोई है जो इस शरीर का मालिक है, जो इसे लड़कपन से जवान कर रहा है और जवानी से बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है और बुढ़ापे से जर्जरता की ओर और मृत्यु की ओर ले जा रहा। बोलो हाँ, आपका शरीर, आपका जीवन भी किसी के अधीन है। इसका मतलब आप नाचने वाले हैं, कोई है जो आपको नचा रहा है। बोलो हाँ, सबही नचावत राम गोसाई। जीवन कैसा है आपका? आप किराएदार हो। और शरीर किसका है? ये भगवान का दिया गया एक शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है, मोक्ष का एक द्वार है। इस शरीर से भजन कर लो। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर हमारा थोड़ी है, ये उंगलियां हमारी नहीं है। एक दिन ये उंगलियां चिता पे जल जाएंगी, एक दिन ये शरीर जल जाएगा, ढांचा रह जाएगा और वो भी जल जाएगा। 50 रुपया के घड़ा में भर के तुम्हारी राख यहीं संगम में डाल दी जाएगी। बोलो गए, आप यहीं के हो? सही, आप यहां की हो? हाँ, इलाहाबाद काहे कह रही हो? इलाहाबाद कब से नाम हो गया? ये इलाहाबाद नहीं है, ये प्रयागराज है। आप कहाँ की हो? प्रयागराज की हो। इलाहाबाद ना बोला करो कि मैं इलाहाबाद की हूँ। इलाहाबाद का पूरा सही नाम था, उसका रखा हुआ मुगलों का इलाहाबाद। कहाँ की हो? प्रयागराज की हो मेरी माँ, इलाहाबाद की नहीं हो। क्यों मैया, आप यहाँ की हो? अरे हमें तो लगा वहां की हो। हम में से कोई भी यहाँ का नहीं है। हम यहाँ क्या हैं? हम यहाँ के किराएदार हैं। हमारा असली घर, हमारा असली घर भगवान के यहाँ से आए हैं हम। और हम आए हैं यहाँ कुछ दिनों की मेहमानी, और यहाँ से काम पूरा करके वापस जाएंगे कि नहीं? सच बताओ, आप लोग यहाँ के हो कि वहां के हो? वहां से यहाँ आए हो कितने दिनों के लिए? कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, और काम पूरा किया, चलो वापस आए और चले गए, खत्म कहानी। इसलिए मेरी माँ, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के लोगों से ज्यादा संबंध ना रखो। हमारे रिश्तेदार कौन? हाँ, हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार? मैया कितने रिश्तेदार हैं आपके? मैया आपके कितने रिश्तेदार? एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया आपके कितने रिश्तेदार? हमारे दो ही। द्वार पे कोई साधु आता है तो आप उनकी सेवा करते हो, भोजन प्रसादी कराते हो। 11 महीने गृहस्थों की सेवा, संतों की सेवा गृहस्थ करते हैं। पर 1 महीना धुंधली को मारा, और जब धुंधली को मारा तो बेचारी धुंधली कुएं में कूद कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और धुंधली कुएं में कूद के भगवत धाम चली गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया और 5 के संग रहने लग गया। चोरी करता, डाका डालता, गलत काम करता। एक दिन क्या हुआ, 5 ने गला दबा के धुंधकारी को मारा। नहीं मरा तो जलते अंगार डाल दिए धुंधकारी के मुंह में।
धुंधकारी मर गया। वो जब मरा तो धुंधकारी क्या बना? प्रेत बना। मैया हो गई पंचायत, थोड़ी और कर लो मेरी माँ, नहीं बनोगी चुड़ैल, है ना। सबको कर्म दंड तो भोगना ही पड़ता है ना मेरी माँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा किया है को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। इसलिए मैया कर्म दंड तो सामने आके खड़े होंगे, इसलिए गलती ना करो, सेवा करो। धुंधकारी मरा तो प्रेत बना, प्रेत बन के भटकने लगा। तब गौकर्ण जी के पास गया रूप बदलता हुआ। गौकर्ण जी ने जल डाला, गायत्री मंत्र पढ़ा और कहा कौन हो तुम? तब धुंधकारी ने रोते हुए कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं धुंधकारी नाम का आपका भाई हूं। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे नाम का श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया गया। मैं बोले ना गया गया, श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरा मोक्ष ना होगा। क्यों? धुंधकारी बोला मैंने माँ बाप का दिल दुखाया है और मेरा उद्धार ना होगा। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाया। गया श्राद्ध कर लेने के बाद भी यदि किसी की मुक्ति ना हो तो उसकी मुक्ति भागवत से हो जाती है। इसलिए गया श्राद्ध करने के बाद या पहले जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। भागवत जरूर सुनना चाहिए सबको। और आप लोग भी अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को बोला करो कि बेकार की बातें क्या सुनना, कथा सुना करो, कथा में आनंद लो। तो धुंधकारी को जब भागवत सुनवाई गई गौकर्ण जी के द्वारा, तब धुंधकारी भागवत सुन के उस प्रेत योनि से क्या हो गया? मुक्त हो गया। एक दिव्य विमान आया और धुंधकारी विमान में चढ़ने लगा। तो गौकर्ण जी ने रोका, भैया रोको, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने भागवत सुन लिया, मैं प्रेत बना भटक रहा था, बड़ा कष्ट था प्रेत योनि में, अब मैं जा रहा हूं मोक्ष पाके। कैसे मोक्ष हुआ? भागवत से। बस ये मेरी माँ, आपको पता नहीं है कि आप कितना बड़ा पुण्य कर रही हैं। माघ का माह है, माघ मास में प्रयागराज में गंगा माँ के किनारे बैठ के हम सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बिना भाग्य के